नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। काशी का परचम वैसे तो हर वक्त और हर समय पूरी दुनिया में लहराता है, लेकिन इस वक्त हम खेल की बात कर रहे हैं। काशी की शिखा यादव एथलेटिक्स प्रतियोगिता में काशी को गौरवान्वित कर दी हैं। और ये पूरा मामला क्या है, आखिर शिखा के परिवार में इस सफलता के बाद किस तरह का माहौल है। हमारे खेल के विशेष संवाददाता नीलांबुज जी हमारे साथ है। नीलांबुज, आप बताइए कि शिखा यादव कहाँ खेलने गई थी, ये प्रतियोगिता क्या थी और उन्होंने काशी का मान कैसे बढ़ाया, कौन सा पदक प्राप्त किया। राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता उड़ीसा में खेली गई। इसमें बनारस के 2 खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, पदक लाई हैं। इसमें एक शिखा यादव है। शिखा यादव ने 3 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है। ये बड़ी उनकी रोचक कहानी है, संघर्ष भी बहुत किया है उन्होंने। ये संघर्ष अगर हम जाने तो कहा जाता है कि हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है, और जैसा आप बता भी रहे हैं कि एक रोचक कहानी है। वो रोचक कहानी क्या है, शिखा कहाँ से निकली, खेल की शुरुआत कैसे की, प्रेरणा कहाँ से मिली जो आज इस सफलता को प्राप्त कर चुकी है। अजगरा की रहने वाली हैं शिखा यादव और बेहद निम्न मध्यम परिवार की हैं। और इन्होंने खेलना जब 8वीं में थी तब उन्होंने स्कूल वो दौड़ के जाती थी, तो वहां से उन्होंने दौड़ना सीखा। और वो लड़कों को भी गांव में जब भी दौड़ होती थी तो वो लड़कों का रहा, तो उनके पिता ने उन्हें डांटा भी था कि भाई पढ़ाई करिए, आप खेल की तरफ बढ़ रही हैं। तो उनके दादा थे, उन्होंने उनको समझाया कि नहीं, बच्ची अगर खेलना चाहती है तो खेलने दीजिए। तो प्रतिदिन 6 किलोमीटर वो दौड़ के जाती थी, 6 किलोमीटर आती थी। अजगरा की रहने वाली है, वहां से शुरुआत किया। 2020 में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक प्रादेशिक प्रतियोगिता में जीता। तो जी 2020 में पहला स्वर्ण पदक उनके हाथ में आया, तो जोश और उत्साह उस समय एकदम चौगुना हो गया होगा, ऐसा लगा होगा कि अब और आगे। बातचीत आपसे हुई, क्या बताया उन्होंने बताया कि उनके प्राथमिक शिक्षक जो थे वही 6 किलोमीटर दूर जो प्राथमिक स्कूल है वहाँ प्रेम शंकर तिवारी, उन्होंने वो अभी सेवानिवृत्त होने के बावजूद अभी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों की। ये खास बात है, कोई शिक्षक तो ऐसा नहीं करता। तो शिखा यादव ने बताया कि उन्होंने हमें दौड़ना सिखाया। पहला शूज जब हम जीते तो उन्होंने हमें जूते भी दिए थे खेलने के लिए, तो वहां से शुरुआत किया। फिर अब वो लालपुर स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही है। इसके लिए वो घर से 16 किलोमीटर दूर, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में आना और शाम को देर से जाना दिक्कत हो रही थी, तो अब वो लालपुर स्टेडियम में कोच चंद्रभान यादव की देखरेख में अभ्यास कर रही है। तो अभ्यास जारी और आगे की जो रणनीति है वो भी पूरी तरह से बनाती हुई। लेकिन आपको बता दें कि आमतौर पे भले ही महिला सशक्तिकरण की बात हो, लेकिन पूर्वांचल में जो सोच है वो ये होती है कि बिटिया कॉलेज जाए, कॉलेज से घर आए, एक अच्छी शादी करे, और इसके साथ ही अब जो बदलता हुआ समय है वो कहीं ना कहीं महिला रोजगार, महिला सशक्तिकरण और इसके साथ ही बेटियों को बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। शिखा गांव की पगडंडियों से आगे निकली और सबसे पहले उनके प्रेरणा स्रोत उनके दादा बने। जैसा कि नीलांबुज जी बता रहे हैं कि सबसे पहले दादा उनकी प्रेरणा का स्रोत बने, क्योंकि पिता ने रोका कि तुम खेल से ज्यादा शिक्षा में ध्यान लगाओ, लेकिन दादा ने कहा कि जब बिटिया खेलना चाहती है तो इसे खेलने दो। और यही वो समय था जब उनके मन में इस खेल को लेकर कहीं ना कहीं उत्साह आया, और ये उत्साह आज एक सफलता के तौर पर सामने है। ये सफलता कहां और कितनी? देखिए, सफलता से ज्यादा संघर्ष रहा। वो अभी चाहती है कि वो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करे। इसके लिए वो प्रतिदिन 8 घंटे कोर्ट पे सिंथेटिक ट्रैक पर बिताती हैं और घर नहीं जाती हैं माँ बाप से दूर रह के। और लड़कियों के लिए तो खास बात की खेल लेंगे तो खिलेंगे, इसका ये परिणाम है कि वो खेली। और अभी तक उन्होंने 4 बड़े प्रतियोगिताओं में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। महिलाओं और लड़कियों के लिए तो खासा सबक है कि वो खेलें और खेल कर आगे बढ़े। खेल से अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आपके दम पर है। जोश जुनून के साथ आप खेलें, जो कि शिखा यादव का भी मैसेज है कि आप खेलिए, आगे बढ़िए। तो भारत का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा है मन में, उसके लिए मेहनत और प्रयास जारी है। इसके साथ ही
बेटियां खेलें, बेटियां बढ़ें, महिला सशक्तिकरण का संदेश देती हुई ये महिला खिलाड़ी पूरे पूर्वांचल की शान बन रही है, काशी का परचम लहरा रही है। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि आगे वाली जो भी अपडेट होगी, आगे की खबरों की जो भी अपडेट होगी, खेल जगत से जुड़ी हुई जो प्रमुख खबरें हैं, उनको आप जान सकेंगे हमारे संवाददाता नीलांबूज के माध्यम से। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।